मॉर्निंग फ्रेंड, एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की वीडियो हमारी 10th क्लास के 3.2 की क्वेश्चन नंबर 3 के 4 से स्टार्ट होगी। 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट तक मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है थर्ड का आपको, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 22। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या करेंगे आप, ये जो दे रखा है 5x, इसको आप ऐसे ही लिखेंगे, इक्वल टू में 0 होना चाहिए। ये प्लस का 11 है, इधर आएगा तो माइनस का 11 और इक्वल टू में 0। इसी तरीके से यहाँ पे भी कर लीजिए, 6y इधर आएगा तो प्लस का 22 और इक्वल टू में 0। ओके, अब आपका a1 कितना हो जाएगा 5, b1 कितना हो जाएगा -3 और c1 कितना हो जाएगा माइनस का 11। ओके, इसी तरीके से हम a2 निकालेंगे। a2 हो जाएगा आपका -10, b2 हो जाएगा आपका 6 और c2 हो जाएगा आपका 22। ओके, अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला करते हैं हम। a1 अपॉन में a2 यानी कि 5 अपॉन में -10 इज इक्वल टू -3 अपॉन में आपका 6 हो जाएगा और इक्वल टू -11 अपॉन में 22। ओके, अब आप क्या करो, इसको काट दो। 5 के टेबल से कट रहा है 2 बार पे, 3 से 2 बार पे, 11 से 2 बार पे, तो बचेगा माइनस का हाफ इक्वल टू माइनस का हाफ इक्वल टू माइनस का हाफ। इसका मतलब आपका ये तीनों बराबर आ गए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ठीक है, ये कंडीशन आ गई। जब तीनों बराबर होते हैं तो आपका कौन सी लाइन कहलाती है, कंसिस्टेंट। ठीक है, जब तीनों बराबर होते हैं तो आपका ये कहलाती है कंसिस्टेंट, समपाती। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, कंसिस्टेंट। ओके, आई होप सो क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला 5वां क्वेश्चन दे रखा है थर्ड का 5th। देखिए, 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो 4/3x प्लस 2y ये बराबर में 8 दे रखा है, इधर आएगा माइनस का 8 बराबर में 0 हो जाएगा, और ये आपका प्लस का 12 है, ये भी इधर आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। जैसे देखिए 4/3x प्लस 2y माइनस का 8 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस का 12 इक्वल टू 0। अब आपका ये हो गया a1, ये हो गया b1 और ये आपका हो गया c1। ये a2, b2, c2। आपको फॉर्मूला पता है, उस फॉर्मूले में रख दो। 4/3 और उसके अपॉन में 2 प्लस 2/3 इक्वल टू और इक्वल में -8 अपॉन में -12, ये हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, देखिए जब अपॉन में हो और उसके भी अपॉन में संख्या होती है, जब कोई संख्या अपॉन में हो, बटे में हो और उसके भी बटे में संख्या होती है, तो नीचे वाली जो होती है यहां आ जाती है। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो किस चीज में आ जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 4/3 इंटू में 2 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू, इसको कैंसिल कर दो, माइनस से माइनस कट गया, 4 से काटेंगे तो 2/3। इसको भी काट सकते हैं, ये भी बचेगा 2/3 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 2/3। यानी कि ये तीनों ही बराबर आ गए। तीनों बराबर आ गए तो फिर वही a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो फिर ये आपकी कौन सी लाइन है,
कॉन्सिस्टेंट लाइन है, ठीक है, कंसिस्टेंट कहलाएगी आपकी ये संपाती रेखा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, ठीक है, कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है, संगत है असंगत है। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन देयर सॉल्यूशन ग्राफली, अगर आपका कंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफली आपका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ठीक है। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन पहला। अब इसमें हमें पहले इक्वेशन को सही करते हैं। मैंने आपको बताया था बराबर में 0 होना चाहिए, तो प्लस का इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और उसके बाद इसको निकालोगे तो ये भी आपका 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब आपका a1 हो जाएगा 1, क्योंकि x के आगे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। b1 हो जाएगा 1 और c1 हो जाएगा -5, ठीक है। इस तरीके से a2 b2 निकाल लो। आपका a2 हो जाएगा 2, b2 भी हो जाएगा 2 और c2 हो जाएगा -10। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला रख देते हैं, a1 अपॉन में a2 यानी 1 अपॉन में 2, b1 अपॉन b2 1 अपॉन में 2, c1 अपॉन c2 -5 अपॉन में -10। कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 और ये भी आ जाएगा 1 अपॉन 2, यानी तीनों बराबर आ गए। तीनों बराबर आने पे आपकी कौन सी लाइन होती है, सो इट इज, ये कौन सी लाइन है, कंसिस्टेंट लाइन है, यानी कि संगत रेखा, ठीक है। आपकी ये कंसिस्टेंट लाइन है, संगत रेखा है। तो जैसे कि बोला गया था, अगर संगत रेखा आती है, कंसिस्टेंट आती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आपकी पहले दी थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसका एक पहले हम बॉक्स बना लेते हैं। x की जगह 0 लिखो तो y आपका 5 आ जाएगा। अब y की जगह 0 पुट करो तो x प्लस 0 इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू भी 5 आ जाएगी, ठीक है। आपकी एक इक्वेशन ये हो गई है। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन है, इसमें भी हम पुट करते हैं। तो इसमें भी वही आप करोगे क्या, x का मान 0 रखने पर पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो आप 0 रखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। 2y इक्वल टू 10, 2 से 10 कटेगा तो y इक्वल टू 5, ये भी 5 आ गया। नाउ फिर आप क्या करोगे, आप पुट y इज इक्वल टू 0, तो रखिए 2x प्लस 2 0 इक्वल टू 10, ये भी हो जाएगा 0, कटेगा तो x की वैल्यू भी कितनी आएगी, 5, ठीक है। यानी दोनों 0 5 0 5 आई है। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो 1 2 3 4 5, ऐसे ही 1 2 3 4 5, ठीक है। नेगेटिव भी है पर नेगेटिव में संख्या नहीं दी है तो आप इसको रहने ही दो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपकी वैल्यू दिए थे 0 5, यानी 0 5 और फिर 5 0, दोनों का सेम ही पॉइंट है, दोनों को मिला दो, यह आपका हो गया। यहीं पे आप लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, दोनों की इक्वेशन सेम है। ओके, यह आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से आप निकालेंगे इसका सेकंड पार्ट। देखिए इसका सेकंड दे रखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8
और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। अब आपका देखिए इसको भी इधर लेके आइए, -8, इसको इधर लेके आओगे -16। a1 आपका हो गया 1, b1 आपका हो गया -1 और c1 आपका हो गया -8। ऐसे इधर लोगे तो a2 हो जाएगा 3, b2 हो जाएगा -3 और c2 हो जाएगा आपका -16। ओके, फॉर्मूले में रखिए 1/3 -1/3 माइनस का और माइनस का 8 में -16। माइनस से माइनस कटा, माइनस से माइनस कटा, 8 1 जा 8 2 जा। इसका मतलब आपकी इक्वेशन क्या बन के आ गई, 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो अब इसमें आप देखोगे शुरू के दो तो बराबर है पर तीसरा बराबर नहीं है, तो ये आपकी कंसिस्टेंट लाइन कहीं नहीं है। ये कौन सी है, इन कंसिस्टेंट लाइन, हिंदी में असंगत। ठीक है, असंगत है तो आपको इस पे ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली इसको ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट दे रखा है। थर्ड देखिए, थर्ड आपको दे रखा है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और फिर आपको दिया है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका आप देखिए a1 हो गया 2, b1 हो गया -1 और c1 हो गया आपका -6। यहां a2 हो गया 4 और b2 हो गया -2 और c2 हो गया -4। वैल्यू में पुट कर दीजिए फॉर्मूले में 2/4 1 में, एक सेकेंड बी आपका पॉजिटिव होगा क्योंकि ये प्लस का है। ठीक है, 1 में -2 और -6 में -4। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, 2 में 4, 1 में -2 और -6 में -4। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में आपका यही दे रखा था। अब इसको देखिए कट जाएगा, ये बचेगा हाफ, ये माइनस का हाफ और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। जब पहले ही बराबर नहीं आया तो तीसरा आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो आप खाली ये लिख सकते हो कि a1 में a2 मीन्स क्या, a1 में a2 इक्वल टू नोट b1 में b2। ठीक है, और जब आपका a1 में a2 इज इक्वल टू नोट b1 में b2 होता है तो वो आपकी कहलाती है, ओके, ये आपकी कहलाएगी कंसिस्टेंट लाइन। ठीक है, यानी कि संगत रेखा। संगत रेखा है तो इसका भी हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए आइए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए जैसे इसके इक्वेशन दे रखी थी 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, सबसे पहले x की जगह 0 लिखेंगे, ये आपका 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 6। आप स्टेटमेंट के साथ लिखना, मैंने कई क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखी है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप स्टेटमेंट लिखना कि x का मान 0 रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब ऐसे इसमें y का मान रखेंगे 0। ठीक है, y 0 रखोगे, आपकी y x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ओके, इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन भी आप बना लो। दूसरी इक्वेशन का बॉक्स भी मैं यहीं बना देता हूं, स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, आप स्टेटमेंट लिख लेना पर। ठीक है, चलिए दूसरी इक्वेशन थी आपकी 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। x की जगह 0 लिखेंगे तो आपका 2y इक्वल टू 4, ये हो जाएगा, बचेगा माइनस का 2y इज इक्वल टू 4। 2 से काटेंगे तो माइनस का 2, यानी y बराबर -2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, y की जगह 0 लिखेंगे इस इक्वेशन में,
4x माइनस 2 0 इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखिए ये आपका 0 हो जाएगा, 4x बराबर में 4 से 4 कैंसिल, x इक्वल टू 1। ओके, यानी कि वैल्यू आ गई 0 6 3 0 0 माइनस 2 1 और 0। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं। सेंटर 0, यहां 1 हो गया आपका, 2 3 4 5 और 6। ये आपको हो गया यहाँ पे 1 2 3, नीचे -1 -2 -3, इधर भी -1, बाकी सोन छोड़ दो। ठीक है, तो हमारे पॉइंट क्या क्या निकले थे। हमारा पॉइंट आया था सबसे पहले 6 और 0। ठीक है, देखिए आपका पॉइंट आया था पहले 0 और 6, तो ये हो जाएगा 0 6। फिर था आपका 3 और 0, 3 और 0, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, थोड़ी लाइन चली गई, आप एकदम स्ट्रेट खींचना। अगला पॉइंट था 0 माइनस 2 आपका y का नीचे हो जाएगा। ये x होता है, ये भी x होता है माइनस का, और ये y, ये माइनस का y। -2 है आपका, तो -2 यहां आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 और -2 और फिर 1 0 1 और 0। तो ये लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, आप इस पे इक्वेशन लिख सकते हो, इस पे भी इक्वेशन लिख दो, इस पे भी इक्वेशन लिख दो, आपका सॉल्यूशन हो गया। ओके, तो ये आपका इसका पार्ट कंप्लीट हुआ। ये हमने थर्ड पार्ट कर लिया। चलिए अब इसका लास्ट पार्ट दे रखा है फोर्थ, 2x माइनस 2y माइनस 2 क्या दिया है, फोर्थ पार्ट है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और अगला दिया है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। a1 हो गया आपका 2, b1 हो गया आपका -2 और c1 हो गया आपका -2। यहां पर a2 हो गया 4, b2 हो गया -4, c2 हो गया -5। अकॉर्डिंग टू रखते हैं 2/4 -2/-4 और -2/-5। तो ये आपका आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1/2, ये भी कैंसिल हो जाएगा 1/2 और ये भी हो जाएगा 2/5। यानी कि ये सिचुएशन कौन सी हो गई, a1 में a2, b1 में b2, c1 में c2 नॉट। तो ये आपकी इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, ये आपका क्या लगेगा, कौन सा, इनकंसिस्टेंट। यानी कि असंगत। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि सिर्फ कंसिस्टेंट लाइन होगी और संगत लाइन होगी तभी आपको ग्राफ बनाना है, बाकी में ग्राफ नहीं बताना। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर ये भी कंप्लीट हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, 5th करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th बोल रहा है हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल द गार्डन, half of the perimeter of the rectangular garden whose length 4 meter then a width is 36, find the dimension of the garden। यानी कि आपका एक गार्डन दे रखा है, कैसा गार्डन है, वो आपका गार्डन दे रखा है रेक्टेंगुलर, यानी कि आयत के आकार का। ठीक है, और वो कहता है कि इसकी जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से 4 ज्यादा है। तो मैं क्या करता हूं, लेट द वाइड ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू एक्स। माना आयत की चौड़ाई बराबर x। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 ज्यादा है तो x प्लस में 4, यानी अगर ये x है तो ये x प्लस में 4 हो जाएगा। और इसका पैरामीटर दे रखा है, पैरामीटर कितना दिया है, हाफ पैरामीटर दिया है। तो हाफ पैरामीटर, पैरामीटर को हिंदी में बोलते हैं परिमाप। हाफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है, l प्लस बी।
L प्लस बी इज इक्वल टू 36 दे रखा है। L की जगह मैं लिख सकता हूं क्या, x प्लस 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 36। ठीक है, फिर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 इक्वल टू 36। 4 इधर जाएगा माइनस का, तो 2x बराबर में 32, 2 से x कट गया, बचा आपका 16। तो x मैंने क्या मानी थी, ब्रेथ मानी थी, ये 16 आ गई, तो इसकी चौड़ाई आ गई 16, और जो लेंथ होगी 4 फालतू थी, यानी 16 प्लस 4 इट मीन 20। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। 6 में बोला है क्या, गिवन द इक्वेशन ऑफ 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर इज फॉर्म इज इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। आपको कह रहा है इसमें एक इक्वेशन दे रखी है इन्होंने। ठीक है, एक इक्वेशन कौन सी दी है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया। एक इक्वेशन इन्होंने दी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन्होंने कहा है दूसरी हमें इक्वेशन खुद माननी है जो क्या हो, इंटरसेक्ट करती लाइन हो। ठीक है, पहले में देखिए क्या बोला है इसने, इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट करती हुई लाइन कौन सी होती है, जब आपका a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें अपने आप एक दूसरी इक्वेशन मान लेनी है, अपने आप ही। यह आपका हो गया a1, यह आपका हो गया b1, और यह आपका हो गया c1। a2 b2 c2 के लिए मैं एक इक्वेशन मान लेता हूं, मान लो 4x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से मान ली है, अपनी तरफ से ही माननी है। ये a2 b2 c2। अब रखो फॉर्मूले में 2/4 इक्वेशन में 2/3। ठीक है, इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका हाफ इक्वल टू 3/2। क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं, इसका मतलब ये सिचुएशन हो गई a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 नोट, और ये कौन सी होती है, इंटरसेक्ट करती हुई लाइन। ठीक है, यानी कि प्रतिच्छेद करती रेखा। क्लियर है, तो इस तरीके से करना था। अब इसका सेकंड दिया है इन्होंने, सेकंड बताता हूं। सेकंड में बोला है कौन सा हो, पैरेलल लाइन हो। देखिए पैरेलल, तो पैरेलल कब होती है, जब आपके तीनों, देखो पहले इक्वेशन लिखते हैं हम, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 है। तो मुझे दूसरी इक्वेशन खुद माननी पड़ेगी। देखो मैंने जैसे माना 4x प्लस 6y माइनस 10 इक्वल टू 0। ये मैंने ऐसी क्यों मान ली, क्योंकि मुझे शुरू के दो बराबर करने हैं। पैरेलल में क्या होता है आपका, a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन b2 इक्वल टू नोट c1 अपॉन c2। तो यह आपका a1 b1 c1, a2 b2 c2 रखो फॉर्मूले में। 2/4 3/6 माइनस 8 अपॉन माइनस 10, तो ये कट जाएगा 1/2 1/2 4/5 नोट। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन बन गई, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू नोट c1 अपॉन c2। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये इसका सेकंड पार्ट था, और थर्ड पार्ट भी सेम ऐसे ही करना है। थर्ड पार्ट के लिए इसने बोला है कॉन्सिडेंट लाइन होनी चाहिए। तो a1 अपॉन a2 के लिए तो आपको इक्वेशन पता यही हो गई, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। थर्ड इसकी जो इक्वेशन लोगे आप, वो कोई सी भी ले लो। मैं क्या करता हूं, मुझे तीनों बराबर करने हैं, तो मैं इसकी क्या करता हूं, डबल ले लेता हूं। 4x प्लस 6y माइनस का 16 इक्वल टू 0। a1 b1 c1, a2 b2 c2। आपकी मर्जी है, डबल ले लो, ट्रिपल ले लो, फोर्थ ले लो, कितने भी टाइम ले सकते हो, क्योंकि सेम ही आएगा जब हम सब में टाइम्स में लेते हैं, यानी कि सबका एक साथ मल्टीपल लेते हैं। तो देखो 2/4
3/6 -8/-16, ठीक है। काटो इसको, 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, तीनों बराबर आ गई। तो A1/A2, B1/B2, C1/C2, ये आपकी कौन सी लाइन हो गई? कॉन्सिडेंट, ठीक है, यानी कि संगत, संपाति कह लो या संगत कह लो, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ये कंप्लीट हो गए हैं। चलिए अब आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 एंड 3x + 2y - 12 = 0, determine the coordinate of the vertex the triangle form this line x axis and side of the triangular region। यानी क्या करना है आपको, ये जो दो इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखी है इक्वेशन, x - y प्लस में बनता है, इधर आएगा तो -1 = 0। इसकी टेबल बनाते हैं। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, x की जगह 0 लिखा तो आपका ये हो जाएगा -y = -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू, ठीक है। अब y की जगह 0 लिखेंगे इसी में, तो आपका आ जाएगा ये -1, x की वैल्यू कितनी आ गई? -1, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी थी? सेकंड इक्वेशन इसकी दे रखी थी आपकी 3x + 2y = 12। इसमें x की जगह 0 लिखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2y = 12, 2 से 2 कट गया, तो y = 6, ठीक है। ये टेबल बना दी यहां पे भी मैंने। अब क्या करना है, इसी में अब हम y की जगह 0 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3x = 12, x = 4, 3 से 4 कट जाए, 12 कट जाएगा, तो ये आपका हो गया 0 और 6। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। इसका ग्राफ ड्रॉ करा हमने, तो इसमें आप देखोगे वैल्यू रखते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -1 -2 और 0, ठीक है। अब देखिए वैल्यू दे रखी थी 0 और 1, तो 0 और 1, 0 आपका ये हो गया और y का +1 ये रहा, ये आपको हो जाएगा क्या? 0 और 1। आगे दे रखा था -1 और 0, x का -1 ये रहा, यानी -1 और 0, तो आपकी एक ये लाइन चली जाएगी। आगे 0 6 आपका ये रहा, फिर है 4 आया था, ये लास्ट में ये 4 आया था ना, 4 जब हमने y 0 रखा था x 4 आया था, फिर है 4 और 0, तो 4 ये रहा, 4 0, इसको ज्वाइन कर देंगे, ओके। अब इसने बोला था इसको x एक्सिस पोर्शन को सैड कर देना, तो x वाला ये है आपका, ठीक है, इसको छायांकित कर देंगे, कलर कर देंगे, डार्क कर देंगे, सिर्फ x वाला जो x पर पड़ेगा। उसके बाद इसने बोले थे जो इसके कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट बताओ, तो कोऑर्डिनेट एक आपका ये है, यानी इंटरसेक्ट करती हुई लाइनें, एक ये है और एक ये है, ये तो ट्रायंगल बन रहा है, तो इसके पॉइंट्स क्या क्या बन रहे हैं? इसके पॉइंट्स बन रहे हैं 4 0, ये आपका हो गया कितना? x -1 है, तो -1 और 1। अब बात रही इसकी, ये देखो, इसको आप एग्जैक्टली ग्राफ पे बनाओगे, जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो आपका एकदम क्लियर रहेगा, साफ सुथरा दिखेगा, ठीक है।
इसमें आपके पॉइंट्स निकल के आएंगे, इसको नीचे की तरफ ले जाते हैं ऐसे x का और इधर ले जाते हैं y का, तो ये देखो 2 और 3 बन रहा है, तो आपको हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, ये आपके 2 पॉइंट हो गए। एक सेकेंड, ये पॉइंट है ना, तो ये -1 और 0 होगा, 1 नहीं। ये आपके 3 पॉइंट बन गए और यही आपका हो गया आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगली क्लास में 3.3 के साथ मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें जो भी नए यूजर्स हैं। चलिए मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।